बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ये मेरा ख्याल है जनवरी में या दिसंबर में ना उनको बता देना चाहिए था कि देखें ये, और उनको एतमाद में लिया जाना चाहिए था और उनको ये कहना जाना चाहिए था कि देखें ये आ रही है और इसमें जो है ना वो हम इसमें न्यूट्रल है, वो अपना बरकरार रखते हैं। लेकिन ना बात ये है कि ना अब मामलात बड़े ख़राब हो गए, फिर उनको दिखाते कि उस्मान बुज़दार क्या कर रहा है, फिर उनको दिखाते कि जी जो फ़र्क होगी वो सारे उनके सामने रखते हैं और फिर उनको कहते हैं कि देखो भाई अब ये सिचुएशन है। लेकिन अली ये तो पहले भी रखे ना उस्मान बुज़दार के खिलाफ, यही इनमें से बहुत सारे लोगों ने बातें करते रहे, प्रोग्राम किए, उस्मान बुज़दार इनको सू किया हुआ, 50 अरब रुपए के हर्जाने का दावा किया हुआ, आज वो दोनों इकट्ठे हो गए। फाइनेंशियल नुकसान भी तो हो रहा था ना इमरान खान साहब के जाने से, इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहने से फाइनेंशियल फ़ायदा हो रहा था, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है। बट फाइनली मुझे एक और भी चीज़ याद आ गई यार कि वो ना जनरल बाजवा ने एक बड़ी मज़ेदार बात की उसमें कि शहबाज शरीफ को मैंने कहा कि तुम्हें जो है वो तुम और पूरे पाकिस्तान में तुम्हें कोई और बंदा नहीं मिला। उन्होंने आप नहीं कहा, तुम्हें पूरी पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला, तो मैं चले आपको पूरी पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला, तो बड़े भी है ना एज में, तो आपको पूरी पार्टी में कोई बंदा नहीं मिला सिवाय अपने बेटे के। तो वो जो है वो बड़े मतलब खामोशी से सुनते रहे और उनके अंदर यही एक क्वालिटी है, वो चुप करके सुनते रहते हैं। अच्छा, क्वालिटी है कि उनको जो मर्जी कुछ कह दो वो आगे से बोलते हैं। लेकिन मेरे लिए जो है ना वो एक बड़ी मजेदार बात ये है कि जनरल बाजवा को ये तो नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ को कोई और नहीं मिला सिवाय अपने बेटे के, लेकिन जनरल बाजवा को भी पंजाब चीफ मिनिस्टर के लिए कोई और नहीं मिला सिवाय अपने बिजनेस पार्टनर के। कौन बिजनेस पार्टनर? नाम नहीं लेते। अच्छा नहीं देखें, लेकिन इसमें भी विक्टिम जो है ना, वायु साहब कह रहा हूँ नहीं। अच्छा, मैंने कहा सारे आजकल इस काम पे लगे हुए हैं कि बाजवा साहब भी विक्टिम है। सब 6 साल सारा मुल्क का ऐसी तैसी फेरने के बाद भी इंसान वही है कि विक्टिम है कि जी वो बाजवा साहब है। उन्होंने तो ये बयान ही नहीं दिया, उन्होंने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं। वो सारा कुछ डिनाई कर चुके हैं, सब कुछ। विक्टिम जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है। अगेन ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, बहुत से ऐसे सियासतदान जो कि अपनी छतर छाया, देखे ना, मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में रखना। तो जो लोग ये दुआ मांगते हैं कि मुझे फौज की पनाह में रखे, उनके साथ जाती है, ये नहीं होना चाहिए। उनकी पनाह जो है उनके सर पे जो साया है ना वो कायम रहना चाहिए। ये बड़ी ज्यादती है। कल को कौन सियासतदान जो है वो जाकर तो वो करेगा, और वो नहीं करेंगे अगर सियासतदान, तो फिर वो क्या करेंगे? तो मुझे उन लोगों के लिए, वो वाले सियासतदान जो ये पसंद करते हैं, वो नहीं कि जो इसके खिलाफ हैं, जो पसंद करते हैं, मुझे आई थिंक उनके हकूक पे भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बड़ी ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, ये सारी बातों के अंदर मुझे याद नहीं है, पार्ट 2 है मेरा ख्याल है जिसके अंदर ये सारी बात हुई है, हमजा शहबाज की नालायकी वाली, हमजा शहबाज नालायक थे। अच्छा, इसके अंदर एक मज़े की बात है कि मई के जो लास्ट वीक था उसमें हमें ऐसी खबरें मिल रही थी कि इलेक्शन जो है वो अनाउंस होने लगा है, असेंबली डिसॉल्व होने वाली है और काम ख़त्म हो रहा है। ये मई 2022 की बात है, महीना ही गुजरा था अभी सिर्फ जी। तो ये बाजवा साहब की बड़ी कारनामा है कि इन्होंने उस वक्त इलेक्शन होने से रुकवा दिए। बाजवा साहब जो भी गेम खेल रहे थे, वो जो भी उनका चक्कर था, ऑब्वियसली लोग तो कह रहे हैं ना कि वो बहुत मासूम थे। मेरा अपना ये ख्याल है, कह रहे हैं ना कि वो बहुत मासूम, हाँ, और लोग वो बार बार उसको एम्प्लीफाई भी कर रहे हैं, हाँ, मान रहे हैं, डिनाई कर दिया, हाँ, डिनाई। उन्होंने तो कहा मैं बड़ा मासूम, सारों को जा के बताते हैं, हाँ, सबको। अच्छा, मजे की बात, पॉइंट बताते हैं बाकायदा। मैं इस इंटरव्यू को 3 वजूहात की बिना पर गलत समझता हूँ। नंबर 1 उन्होंने ये, नंबर 2, नंबर 3 मैसेज सर्कुलेट होता है। अच्छा, वाली बात तो सुनो ना। अच्छा, उसमें यह है कि हुकूमत इस इलेक्शन हो जाने थे, नई जो भी हुकूमत आती, खान साहब चीज़ें तो वो बन जाती। ये जो मसला पिछले 1 साल से तकरीबन अब साल हो गया जो मसला लटका हुआ, ये ना लटकता। इसमें बाजवा साहब, मुझे जो लगता है वो ये है कि बाजवा साहब 2 एक्सटेंशन है, यानी एक ले चुके थे, एक उनकी ऑब्वियसली ओरिजिनल थी, 6 साल पूरे कर चुके थे। वो कुछ मुझे ऐसी फील होता है कि वो एक और एक्सटेंशन के चक्कर में थे, और अगर इलेक्शन कॉल हो जाते तो शायद उनको एक्सटेंशन ना मिलती। और उसके चक्कर में आप ये देखेंगे कि बाजवा साहब ने अपनी प्राइवेट फ़ायदा उठाने के चक्कर में जो भी था मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और ऐसे कि मुल्क को आग लगी हुई थी, नजर आ रहा था कि भाई नवाज शरीफ कह रहा है कि इस पर पानी फेंकते हैं, इलेक्शन कराते हैं, मामला ख़त्म करते हैं। इन्होंने यहाँ से स्पेशली बंदे भेजे, राब्ता कायम किया गया। शहबाज शरीफ साहब को कहा गया आपने बड़े भाई से बात करो, उन्होंने कहा जी ना, मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है, शहबाज शरीफ को नहीं कहा, वो मलिक अहमद अली खान जो है, मलिक अहमद खान को कहा कि शहबाज शरीफ साहब हो गए, उनको कहा गया कि आप जो है ना वो आगे कर दें। बिफोर यू एनालाइज दिस, आई जस्ट वांट टू गिव यू मोर फ्यूल, मोर प्रोडक्ट, मोर फ्यूल टू। मज़ेदार बात ये है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि हाँ की प्लान है, की चाहना है, बड़े पुरानी बंदे हैं, की करना है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बस 2-3 कानून पास करने ने ते 2-3 हफ्ते चो करके ते गल खत्म।
सबसे खूबसूरत बात ये है कि उस वक्त का आर्मी चीफ वजीर आजम को जाकर कह रहा है दसो की प्रोग्राम है। अच्छा ये प्रोग्राम वो उस टाइम पर भी मेरे पास इस तरह की कुछ खबरें थी, मैंने कुछ अपने दोस्तों से बात की तो मैंने उनसे पूछा कि जी फौज क्या कहती है, क्योंकि सिचुएशन जो थी वो बड़ी अजीब सी लग रही थी, प्रिकेरियस थी और नजर ये आ रहा था कि इमरान खान साहब के जो है वो मतलब जो अब जिस मॉन्स्टर वो बन चुके हैं वो मॉन्स्टर बनने की तरफ वो स्टार्ट हो चुका हुआ था। तो मैं उस टाइम पे मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा और मैंने कहा कि यार क्या इरादा है जनरल बाजवा की तरह नहीं पूछा मैंने, वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करे मैं तो वैसे ही एक सहाफ़ी के तौर पर मैंने कहा क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा जो हैं वो ये कहते हैं कि आप गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें, असेंबलीज डिसॉल्व कर दें और इलेक्शंस के बाद फ्रेश मैंडेट के साथ आएँ, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो वो पहले उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी का क्या प्रोग्राम है, पीपल्स पार्टी का कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, हमारी पार्टी का कह रही है। मैंने कहा वो क्या कह रहे हैं, असल बात तो उन्होंने जनरल बाजवा का ऑनेस्टली नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि यार इलेक्शन करा लो फिर उसके बाद जो मर्जी करते रहो, उनका सिर्फ ये है। तो वो बार बार यही हमें मशवरा देते हैं, लेकिन वो कोई मतलब चढ़े नहीं हुए हमारे ऊपर, वो बस ये कह रहे हैं कि ये मेरा मशवरा है। मेरा ये ख्याल है कि जो अगर आप इस इंटरव्यू की पूरी वो देखें ना, टाइमलाइन देखें, तो वो जो मेरी हमेशा से एक थ्योरी है ना वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होती चली जाती है। पहली जो बात है वो ये है कि जब पहली दफ़ा उन्होंने ये फैसला किया कि हम गिराने लगे तो उनके पास कौन आया और उसने आके कहा कि जी ये 2-3 हफ्ते। दूसरी दफ़ा उनके पास जो हैं वो आए नदीम अंजुम साहब, और नदीम अंजुम साहब ने कहा कि जी वो फिर वहाँ पर कौन बात करेगा, कतर में कौन बात करेगा, तो फिर इस वजह से हम जो है ना वो ऐसा करें कि आप 10 दिन आगे कर दें। उसी 10 दिन के दौरान जो है वो इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया, और लॉन्ग मार्च को फिर जो है वो आर्मी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, आर्मी ने देखा कि जी क्या करते हैं ये, इनको खुला छोड़ो, देखते हैं कि इमरान खान क्या करता है। आर्मी ने राना सनाउल्लाह का साथ नहीं दिया, गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया। राना सनाउल्लाह ने अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी परफॉर्मेंस से, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसकी एज लॉ मिनिस्टर पंजाब के, और वो आपको पता है बहुत पावरफुल लॉ मिनिस्टर थे, और फिर एज एन इंटीरियर मिनिस्टर जो कुछ उनके डिस्पोजल पर था उन्होंने इस्तेमाल करके इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया। अच्छा, अगले स्टेप के ऊपर आप आते हैं तो 17 जुलाई से पहले जो कुछ होता रहा पंजाब के अंदर पहले परवेज़ इलाही जो है वो उस तरफ गए। परवेज़ इलाही का ये दावा है कि उनको जनरल बाजवा ने कहा, बिल्कुल ऐसी है। जब जनरल बाजवा के कहने पर परवेज़ इलाही दूसरी साइड पर चले गए, जो मुनस इलाही भी कह चुके हैं, तो उस साइड पर जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शन नहीं बचा कि आप किसी और को लगाएं। देखिए मुस्लिम लीग नून जो है, इसको जो मर्जी कहें, लेकिन ये शरीफ फैमिली के गिर्द घूमती है। और जब आप एक बंदा, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी फलां बंदा जो है वो फलाना राणा या फलाना जट जो है ना वो बनेगा हमारा नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, तो उसमें होता ये है कि वो पार्टी की जो है ना वो इकट्ठ नहीं होता, वो लोग डिवाइड हो जाते हैं। हमजा शहबाज शरीफ फैमिली के ऊपर हमजा शहबाज के पास उस सिचुएशन में वो तो चौधरी परवेज इलाही को देने के लिए तैयार थे, लेकिन उस सिचुएशन में उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है हमजा जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, एंड देन दे डिडंट, मैं इसको लेट मी फिनिश, then they didn't let हमजा take reins completely। उसने उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया, पता चल गया ना हमें कि बाजवा साहब को पसंद नहीं था, उन्होंने कहा कि और फिर जो चीफ जस्टिस साहब का वो सुप्रीम